राजस्थान विधानसभा की ये परंपरा रही है कि हमेशा निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाता है। आज श्रद्धेय एक मिनट वासुदेव देवनानी जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, उनको शुभकामनाएं और बधाई। आज उनको शुभकामनाएं देते हुए मैंने एक सुझाव आग्रह के रूप में किया है कि उनको एक कमेटी बना करके जो हिंदुस्तान की अन्य विधानसभाएं जिनमें अच्छी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का अध्ययन करके और एक नए सिरे से हाउस में नई शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जो ढर्रे पर जो विधानसभा हम चलाते हैं, बरसों से एक ही ढर्रा चलता आ रहा है, उस ढर्रे को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि अपनी बात को यहाँ रखता है हाउस में, उसको सरकार सुने और उसका समाधान करे। ये सुनिश्चित करने के लिए इनको एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। ये मेरा आज सुझाव था। वैसे छोटे दलों को ज़्यादा समय देने की भी बात मैंने ये भी कहा कि हाँ पक्ष और ना पक्ष दो एक तरीके से पक्षों को समय का आवंटन हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं, या तो अपने दल से एक चुन के आया, या जैसे 8 निर्दलीय चुन के आए, या छोटे दल हैं उनके 3 विधायक चुन करके आए हैं, तो आरएलडी के 1 विधायक चुन के आए, आरएलपी का 1 विधायक चुन के आए, तो उनको उनकी विधानसभा के प्रोपोर्शनेट में सबको समय मिलना चाहिए। अन्यथा क्या होगी कि एक व्यक्ति अपनी बात इस हाउस में कह नहीं पाएगा और वो अन्याय हो जाएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से आज आग्रह किया है और उन्होंने शायद नोट किया, तो मुझे उम्मीद है कि उसको पूरा करेंगे। एक कमेटी बना करके हिंदुस्तान की जो अन्य विधानसभाएं हैं उनकी अच्छी परंपराएं और अच्छे नियम जो बने हुए उनका अध्ययन करके बदलाव करना चाहिए। भाई साहब, आप बीजेपी से विधायक चुने भी गए हैं काफ़ी बार, अब निर्दलीय चुनाव लड़ा है, तो अब किसको सपोर्ट रहेगा? बीजेपी को हुई? देखिए, मैंने पहले दिन भी यही कहा, आज भी यही कह रहा हूँ, मैं राजस्थान की जनता के पक्ष में हूँ। मैं न किसी के विपक्ष में हूँ न किसी के पक्ष में हूँ। मेरे को निर्दलीय के रूप में नीलमणि की जनता ने चुना है। वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए शासन, प्रशासन और विधानसभा में मेरी बात को रखूँगा और सरकार के समक्ष तथ्य और आंकड़ों के साथ में ये निवेदन करेंगे कि राजस्थान में आज सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्या है वो पीने के पानी की है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं। उन्होंने कहा भी था कि पूर्वी राजस्थान अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कलम चलाएंगे तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पे चलाएंगे। चूँकि आज मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने, उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और ये 13 जिलों की 82 विधानसभा क्षेत्र की ये पीने के पानी और सिंचाई की जो योजना है उसको डबल इंजन की सरकार सबसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे, क्योंकि भजन लाल जी पूर्वी राजस्थान से। दूसरा, सीकर, झुंझुनू, नागौर में यमुना का, सीकर, झुंझुनू और चूरू में यमुना का पीने का पानी की योजना फाइनल स्टेज पर है, उसको भी अप्रूवल करें। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो हमारे पीने के पानी की योजना है, जल शक्ति मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि डबल इंजन की सरकार जो विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर इसमें पीने का पानी जाता है, उस समस्या का स्थायी समाधान करें। और नर्मदा जिसमें हमारा जालोर सिरोही का पानी है, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी विराज हैं, तो इनको अगर प्रायोरिटी पर लेगी सरकार तो राजस्थान में समाधान होगा। अन्यथा सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, हम भी मंत्री रहे, हमारी भी सरकारें रही, सरकार में रहे, लेकिन जनता की आवश्यकता पीने के पानी की है, उसका समाधान समुचित रूप से और समग्र रूप से। वैसे कैबिनेट तो अभी तक विस्तार ही नहीं हो पा रहा है, मंत्री नहीं ये तो देखिए, मतलब ये तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मेरा तो आग्रह है, क्योंकि अब हम निर्दलीय हैं और हम तो आग्रह ही कर सकते हैं कि राजस्थान की जनता बहुत बेताब है, क्योंकि वो ये खुद ही कहते थे भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप ये कुशासन है। जब कुशासन से छुटकारा मिल गया तो उसको रिलीफ भी दीजिए, तो रिलीफ के रास्ते निकालिए। जब आपका कैबिनेट विस्तार होगा, जब भी आगे बात बढ़ेगी, तो हमारा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। सर, संविदा कर्मी का मुद्दा लगातार प्रमुखता से रहा था राजस्थान में, स्थायीकरण की मांग लगातार उठती आई थी। अभी तो सरकार का विधिवत रूप से गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार करें, लोगों को समझें, क्योंकि युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। आप तो एक छोटे से वर्ग की बात करो, हम उनके साथ तो हमारी सिंपैथी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को नए रोजगार के अवसर सर्जित किए जाएं, जिससे ये युवाओं में जो आक्रोश फैल रहा है ये रुके। तो आने वाला जो कार्यकाल रहेगा उसमें उम्मीद करते हैं युवा कि उन्हें रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो विरोध रहा CHA कोविड काल में जिन्होंने सेवाएं दी, उनको एक झटके से निरस्त कर दी थी उनकी भर्ती। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो मुद्दे उठाए हैं उन्हीं का अध्ययन कर ले और उन्हीं का निराकरण करते, तो जो आप बोल रहे हो उन सब चीज़ों का अपने आप समाधान हो जाएगा।
उम्मीद है कि आने वाले समय में उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन खाली उम्मीद से तो पेट नहीं भरता ना, उसके लिए एक्शन चाहिए और एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।